हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है टोनी और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज हम रिव्यू करेंगे एलजी के हॉट एंड कोल्ड एसी की, जो मैंने 4 महीने पहले परचेज़ किया था। तो इस जो ये एसी है, इसकी मेन जो एडवांटेज है कि ये हॉट एंड कोल्ड मॉडल है। इसमें हम सर्दियों में इसको एज ए हीटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें गर्म हवा मिलेगी, और गर्मियों में इसे हम कोल्ड मोड पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें ठंडी हवा मिलेगी, कि नॉर्मली एसी की तरह काम करेगा। इसके जो इस मॉडल की जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमें सर्दियों में कोई अलग से हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस एसी को ही एज ए हीटर यूज़ कर लेंगे, और इसकी जो मेन नॉर्मल हीटर होती है उससे काफ़ी एडवांटेजेस रहती हैं। जैसे कि हम इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हीटर के कंपैरिजन काफ़ी कम है, और इसके और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। कि जैसे कि हम वो नॉर्मल हीटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या दिक्कत रहती है कि उसको अगर हम लॉन्ग टाइम पे यूज़ करते हैं तो कुछ समय बाद वो रूम में जो ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है, क्योंकि वहाँ पे वो हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है, जिससे हमें सांस लेने में कई बार दिक्कत आती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड जो मॉडल है उसकी नॉर्मल हीटर के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको रिव्यू करते हैं कि ये इसकी परफॉर्मेंस कैसे है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इसके आपको कुछ फंक्शंस बता देता हूँ कि जो ये इसमें फीचर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले ये 10 इयर्स वारंटी के साथ आता है। तो इसकी जो वारंटी है वो 10 इयर्स की है, और इसमें जो गैस रिचार्ज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 10 इयर्स में प्रोवाइड की जाती है। और दूसरा, इसकी जो स्टार रेटिंग है वो 3 स्टार है, 3.96 है, जो नियरली अबाउट 4 के आसपास है। और जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये जो है 1030 यूनिट कंज्यूम करता है 1 साल में। तो जो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये 1 घंटे में 1 यूनिट से भी कम, आधे यूनिट से थोड़ी ज़्यादा और 1 यूनिट से कम यूनिट कंज्यूम करता है। जो इसकी कंजम्पशन है डेट इज़ 0.6 यूनिट्स इन ए आवर। तो 1 घंटे में 0.6 यूनिट्स ये कंज्यूम करता है। और दूसरा और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सारे नए फीचर इसमें दिए गए हैं। जैसे इसमें जो स्विंग है वो 2 वे है, इसका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों स्विंग है, और ये 4-in-1 कन्वर्टिबल भी है, जिसका मतलब ये है कि इसको हम 100% पे, 80% पे, 60% पे और 40% पे भी इसको चला सकते हैं। और दूसरी लैंग्वेज में बात करें, ये 1.5 टन का एसी है, इसको हम 1 टन पे, 1.25 टन पे और 0.75 टन के ऊपर भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके रिमोट के ऊपर जो इसके फीचर हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं। जैसे कि आप रिमोट देख रहे हैं इसमें, तो इसमें काफ़ी कीज़ नज़र आपको आ रही होंगी। तो मैं उसके ऊपर इसको फोकस करता हूँ। तो जैसे पहले आप देख रहे हैं कंफर्ट एयर। तो जो इसमें कंफर्ट एयर है, इसमें आप जब कंफर्ट एयर को सिलेक्ट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली जो इसकी फिन है उसको आप सिलेक्ट कर पाएंगे, कि जैसे कि फिन को आपने हॉरिजेंटल रखना है या जहाँ पे भी रखना है उस फिन को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे मैं इसको करना कोशिश करता हूँ, मैंने ये प्रेस किया तो अभी फिन इसकी स्टेट पे बिल्कुल रुक गई है। तो वहाँ पे हम अपने हिसाब से जहाँ पे हम बैठे होंगे उसके हिसाब से हम फिन को सिलेक्ट कर पाएंगे। और अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो ये नॉर्मल मोड पे अभी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ये बटन है लाइट ऑन का। तो लाइट ऑन से जो लाइट जो 20 आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे एसी पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर जो सेट है वो नज़र आ रहा है। अगर हमने उसको ऑफ़ करना है तो हम यहाँ से ऑफ़ कर पाएंगे। तो मैं इसको ऑफ़ करके देखता हूँ, तो ये ऑफ़ किया तो ये वो वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई लोगों को लाइट अच्छी नहीं लगती तो वो रात को लाइट ऑफ करके भी हम बैठ सकते हैं। और उसके आगे का फंक्शन है हमारा मोड का, जिसमें हमें मोड सिलेक्शन मिलती है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मोड है। जैसे कि जो अभी जो मोड देख रहे हैं ये कूलिंग मोड है। उसके बाद ये ऑटो मोड पे आ जाता है, तो इसको ऑटो मोड में भी हम चला सकते हैं, जिसमें ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर एंड जो फैन की स्पीड को सिलेक्ट करेगा।
उसके बाद जो मोड है हमारा मॉनसून मोड आ रहा है, तो जिसमें ये क्या है कि ये जो ह्यूमिडिटी है रूम की उसको कंट्रोल करेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उसको ये बाहर निकाल देगा और ऑटोमेटिकली रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ये जो मॉनसून मोड है जो हमारा ज़्यादातर रेनी सीजन में यूज़ होता है। उसके बाद हमारा ये आ जाता है हीटिंग मोड। तो अगर सर्दियों में हम ये हीटिंग मोड को यूज़ करेंगे और टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे, उस दौरान ये हीट पंप की तरह काम करेगा। तो उसमें होगा क्या कि आपके अंदर के टेम्परेचर को ये जहाँ पे आप सेट करोगे वहाँ पे इसको सेट कर देगा। उसके बाद ये आता है आपका फ़ैन मोड। तो इस फ़ैन मोड में आप इस ओनली एज ए फ़ैन यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो मैंने मोड के सारे फंक्शन जो आपको बता दिए हैं, तो आप किसी भी मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आते हैं टेम्परेचर, आपने अगर टेम्परेचर को अप डाउन करना है तो आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 24 डिग्री 25 डिग्री सेट कर दिया है, तो इसको ऐसे नीचे बटन से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद का आगे का फंक्शन है फ़ैन स्पीड। तो इससे आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ैन की स्पीड अभी हमारी लो, उसके बाद मीडियम, उसके बाद ये हाई। आप कोई भी इस फ़ैन की स्पीड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप स्पीड सिलेक्ट करना चाहें। उसके बाद ये जो फंक्शन है डैट इज़ 4 in 1। उसमें क्या है कि जो आप अपने एसी को 1 टन, 1.5 टन, 1.25 टन और 0.75 टन पे आप चला सकते हैं। तो इसकी जहाँ पे 24 लिखा आ रहा है वहाँ पे आपकी डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। तो अभी हम करके देखते हैं इसको। तो अभी हमने जैसे 80% पे कर दिया, मीन ये 1.25 टन पे चल रहा है। उसके बाद ये हमने 60% मीन 1 टन के ऊपर चल रहा है। उसके बाद ये 40% मीन 0.75 टन के ऊपर ये चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने सेलेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने ये नॉर्मल 100% पे चला है, 1.5 टन के ऊपर ये चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कई बार क्या होता है कि हमारे रूम में मेंबर्स कम होते हैं, तो हम इसको कम टन के ऊपर जैसे 1 टन के ऊपर या 1.25 टन के ऊपर भी इसको चला सकते हैं। तो हमें ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। हाँ, अगर हमारा रूम काफ़ी पूरा भरा हुआ है तब हमें 1.5 टन की ज़रूरत होगी। कई बार क्या होता है कि हम रूम में 1 या 2 लोग होते हैं तो हमें 1.5 टन की ज़रूरत नहीं होती, तब हम इसको 1.25 टन और 1 टन के ऊपर चला सकते हैं। तब ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल रहता है। उसके बाद ये आता है जेट मोड। जेट मोड का फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे हम जेट मोड प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो 24 नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको PO का बटन साइन नज़र आएगा। जैसे मैं अभी करता हूँ क्लिक, तो आपको वहाँ पे PO का साइन नज़र आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 30 मिनट में आपके रूम को पूरा चिल कर देगा, पूरा आपको 18 डिग्री पे कर देगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये मोड ये है कि जैसे हमने रूम AC ऑन किया तो हमने इमीडिएट कूलिंग चाहते हैं तो हम ये जेट मोड को ऑन कर सकते हैं और ये हमें इमीडिएट कूलिंग कर देगा। 10-15 मिनट में हमारे रूम को पूरा चिल कर देगा और आफ्टर 30 मिनट्स ये नॉर्मल मोड के ऊपर चला जाएगा। तो अभी हम इस मोड को कैंसिल करते हैं, नॉर्मल मोड के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ये हमने नॉर्मल मोड के ऊपर इसकी सेटिंग कर दी है। उसके बाद आता है ये फंक्शन जो है स्विंग का। तो ये हमारा जो स्विंग है ये हमारा हॉरिजेंटल स्विंग है। तो हम इसको हॉरिजेंटल स्विंग को मैनेज करेंगे और उसके साथ ये स्विंग है ये हमारा वर्टिकल का स्विंग है। तो ये वर्टिकल स्विंग को हम मैनेज करेंगे कि हमने कितना स्विंग और कितनी स्पीड के ऊपर इसको चलाना है। ये दोनों स्विंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्विंग के हैं। और जो तीसरा बटन है ये रूम टेम्परेचर, ये हमें रूम के टेम्परेचर के बारे में बताएगा। तो हम इसको प्रेस करते हैं। जैसे इसको प्रेस किया तो हमें 27 डिग्री रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, जबकि हमारा जो सेट टेम्परेचर है वो है 24। अभी इसने पूरी कूलिंग नहीं की है, तो पूरी कूलिंग करने के बाद ये 24 हो जाएगा। अभी हमें इसको ऑन किए हुए 3-4 मिनट ही हुए हैं, इसलिए इसने अभी पूरी कूलिंग नहीं की है। अगर हम पूरी कूलिंग जब हो जाएगी 10-15 मिनट के बाद तो रूम का टेम्परेचर जो सेट टेम्परेचर होगा उसके पास आ जाएगा। उसके बाद ये जो स्पेशल फंक्शन है ये हमें कम ही यूज़ करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपको बता देता हूँ।
जैसे कि ये स्लीप मोड है, तो इसको हम ऑटो स्लीप, जैसे स्लीप मोड प्रेस करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा कि हमने कितने घंटे के बाद एसी को ऑफ करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद एसी को ऑफ कर देगा। उसके बाद का ये फंक्शन है टाइमर फंक्शन। इसमें हम एसी का ऑन एंड ऑफ, ऑटोमेटिकली ऑन हो ऑटोमेटिकली ऑफ हो, तो उसका हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और फंक्शन है डायग्नोसिस 5 सेकंड। अगर हम इस रूम टेम्परेचर के बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये सेल्फ डायग्नोसिस मोड में चला जाएगा। ये इस एसी का एक स्पेशल फीचर है। तो आप वहाँ पे देख रहे हैं एक नीचे जो सिंबल नज़र आ रहा है ड्यूल इन्वर्टर के नीचे, वो स्मार्ट डायग्नोसिस का है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर एक स्मार्ट डायग्नोसिस की एलजी की ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इस फंक्शन को रिमोट से जैसे ही 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये आपका जो एसी है कुछ बीप साउंड देगा, तो उसको आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसको उसके बिल्कुल पास कर लेंगे। तो उसमें जो क्या होगा, अपने आपके एसी का जो भी डायग्नोसिस है उस स्मार्टफोन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो एरर को बता देगा। इसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही पता कर लेंगे कि आपका एसी ओके फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको अपने एसी की हेल्थ आपके मोबाइल के फ़ोन के ऊपर ही पता चल जाएगी। अगर आपको कोई फॉल्ट लगेगा देन आप जो उनके टेक्नीशियन है या कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करके उनको बुला सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे को ये जो एसी काफ़ी अच्छा लगा है। मैं इसको पिछले 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। तो मेरे को ओवरऑल ये काफ़ी ठीक लगा है। तो इसमें ये है कि आप इसमें एडवांटेज ये है कि आपको सर्दियों में अलग से हीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। जैसे आप नॉर्मल हीटर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे में 3-4 यूनिट्स कंज्यूम हो जाती हैं, लेकिन इसमें हाफ यूनिट या 0.6 यूनिट्स ही कंज्यूम होती हैं, जो काफ़ी इकोनॉमिकल है और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है और काफ़ी हैंडी है। तो हमें एक अलग से इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एसी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका बाय का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।